से खरीद करेंगे पैक्स। अब देखिए, इसके बारे में हमको तो जानकारी है कि एक बार से समय बढ़ाया गया है। मतलब 21 फरवरी तक डेट है सर, और निबंधन बंद है, तो पैक्स खरीदेंगे कहाँ से? और क्योंकि ये और कौन था? मैडम थोड़ा सा कुछ बताया जाए क्या निबंधन बंद किया गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो गया और शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम था वो भी हो चुका है और लगातार जो नए मंत्री हैं वो अपना पदभार भी संभाल रहे हैं। हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई थी। इसी बीच आपको बता दें कि आज सहकारिता विभाग के मंत्री सुभाष सिंह ने अपना पदभार संभाला है, कार्यालय पहुंचे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि जो सुभाष सिंह हैं वो मौजूद रहते हैं और जो प्रधान सचिव जो हैं उनके द्वारा उन्हें गुलदस्ता भेंट किया जा रहा है और बधाई भी दी जा रही है। इसी बीच जब हमने उनसे सवाल किया कि किसानों के जो धान खरीद में जो रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतों का जो सामना आ रहा है उसको किस तरह से निवारण किया जाएगा, इसको लेकर सुभाष सिंह ने सीधे तौर पे कहा है कि आज ही तो मैंने पदभार संभाला है और आगे इस चीज़ों पर जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई होगी और किसानों को अगर दिक्कत का सामना करना पड़ा तो इससे जल्द से जल्द जो है वो छुटकारा भी मिलेगा। तो आइए सुनते और भी क्या कुछ कह रहे हैं सहकारिता विभाग के मंत्री सुभाष सिंह। कहाँ से खरीद करेंगे पैक्स? अब देखिए, इसके बारे में हमको तो जानकारी है कि एक बार से समय बढ़ाया गया है। मतलब 21 फरवरी तक डेट है सर, और निबंधन बंद है, तो पैक्स खरीदेंगे कहाँ से? और क्योंकि ये और कौन था? सर मैडम थोड़ा सा कुछ बताया जाए क्या निबंधन बंद किया गया? मैडम माइक पे आवाज नहीं आ पाएगा उतना दूर से। ये बता रहा था, एक मिनट, थोड़ा माइक उधर थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए। थोड़ा सा आपसे आग्रह होगा कि कैमूर से एक फोन आया हमारे पास कि वहाँ ऑनलाइन नहीं होगा। सीतामढ़ी से भी एक मित्र विधायक थे रमेश यादव, वो फोन किए कि ऑनलाइन ले ही नहीं रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। धान खरीद पर सर निबंधन नहीं हो रहा, ये बंद है पोर्टल जो है सर। ये शिकायत लगातार पैक्स की है जो दो जगह से हमको मिला है। तो हम बोले कि अभी तो हम ही प्रभार नहीं लिए हैं, हमारे बारे में हम इसके बारे में अभी कुछ बता नहीं सकते, बिना विभाग के लोगों से जानकारी नहीं होगी। तो वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि विधायक तो हम 15 साल से हैं, उसके पहले हम 5, 6, 11 साल केन यूनियन के सचिव के रूप में काम किए। लोग प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम उसको जितना लक्ष्य है उसको पूर्ति करें। अभी सहकारिता विभाग ने विकास किया, उसके बाद भी कई सारे पद खाली हैं, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं आपके विभाग में, जॉइंट सेक्रेटरी तैनात नहीं है प्रमंडल स्तर पर। अभी इसके बारे में अध्ययन करने के क्या बाद आपकी प्राथमिकता में हम रखेंगे आप इन चीजों को, प्रमोशन और इनको नियुक्ति को? एकदम हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे किसानों का समस्या हो चाहे पदाधिकारियों का हो। हम तो पहले ही देखे चूंकि हम लोग भी केन यूनियन से जुड़े हुए हैं। तो गांव में जब ग्रामीण क्षेत्र में पैक्स का चुनाव होता था तो पहले व्यापार मंडल से लेके बिस्कोमान, इफको, इस सब का प्रतिनिधि अलग अलग चुन के जाते थे और अलग अलग क्षेत्र में अपना काम करते थे। वहाँ चुनाव होता था, व्यापार मंडल के अलग होते थे, बिस्कोमान के अलग होते थे। मतलब 6-7 प्रतिनिधि, शायद हमको पूरा याद नहीं आ रहा है, इस तरह के हुआ करते थे तो और सुचारू रूप से काम चलता था। अभी स्थिति है कि एक ही जो अध्यक्ष बनेगा पैक्स का वही व्यापार मंडल में भी जा सकता है, केन यूनियन में भी जा सकता है, इफको में भी जा सकता है। तो इस पर हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहकारिता में भागीदारी हो, इसका हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। अभी तो आज पहला दिन है पद ग्रहण किए हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे समझेंगे आप लोग भी कुछ बताइएगा। मैडम तो काफ़ी दिनों से चला रही है, भी काफ़ी जिम्मेवारी पूर्वक इनका भी लोग प्रशंसा ही करते हैं। सर रजिस्ट्रेशन का डेट कुछ बढ़ने का सर कुछ किसान उम्मीद रखें जो रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करा पाए? अभी एक दो ही केस हर साल जो पीक हिट करता था वो जनवरी या फरवरी में करता था। इस बार माननीय मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने नवंबर महीने में अपना अधिप्राप्ति का काम शुरू कर दिया। इस बार 2-3 और उपलब्धियां हमारी रही हैं। इस बार मैक्सिमम नंबर ऑफ किसान से लिया गया था। एक इसको हटा के बोलते हैं।
पिछले साल जो हमारे किसानों से ली गई थी वो 2,79,000 किसानों से ली गई थी। इस बार जबकि पिछले साल 1 महीना का एक्सटेंशन दिया गया था, मार्च की जगह हम लोगों ने अप्रैल तक अधिप्राप्ति किया था। इस बार अभी फरवरी महीने में ही हम लोगों ने 3.25 लाख से ऊपर किसानों से अधिप्राप्ति किया है। और जहां तक निबंधित किसान की जिसका प्रश्न पूछा गया है, निबंधित जो किसान है इस बार हमारे पास करीब 6 लाख ऑलरेडी निबंधित किसान हैं। और यही नीतिगत निर्णय लिया गया है कि जो किसान हमारे जब तक डेट एक्सटेंड नहीं हुआ था, जब तक जितने किसानों ने निबंधन करा लिया, जो कि 6 लाख से ऊपर की संख्या है, उन किसानों से ही लिया जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है और हमारे जो क्षेत्र में ये होता है कि एक्चुअली खेती कटनी हो जाती है नवंबर में और उसके बाद किसान बेचना शुरू कर देते हैं। तो विभाग का इस बार यही लक्ष्य था कि हम लोग डायरेक्टली किसानों से खरीदेंगे, न कि और छोटे और सीमांत किसानों से खरीदेंगे जो बेचने की जल्दी में रहते हैं, ताकि क्योंकि उनको अगले वर्ष की तैयारी करनी है, अगले सीजन की रबी की तैयारी करनी है, तो इसलिए वो जल्दी बेचते हैं। इसलिए हमारा इस बार विभाग ने सिर्फ किसानों से डायरेक्टली खरीदा है, अर्ली निबंधन कराया है। और पिछले साल की तुलना में हम जो पिछले साल एक्सटेंशन के बाद 20 लाख का वो भी रिकॉर्ड ही था, लेकिन उस रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ते हुए अभी तक हम लोग 30 लाख के नजदीक पहुंच चुके हैं। और उम्मीद है कि 21 तारीख तक जो 45 लाख का लक्ष्य है उसके करीब हम लोग। मैडम, निबंधन की तिथि, आखिरी तिथि कोई घोषित थी रजिस्ट्रेशन का? ये पोर्टल पर दिया हुआ था जी। आज हमारा ये रहता है कि क्लोजिंग डेट के 4 दिन पहले क्लोज कर दिया जाता है। तो 31 तारीख को जो था 31 जनवरी को, उसके पहले 27 तारीख को निबंधन क्लोज किया गया। और ये क्लोज इसलिए किया गया क्योंकि हम लोगों ने किसान सलाहकार को इस बार यूज किया और किसान सलाहकार जाके हर पंचायत में किसानों से संपर्क किए हैं और उन्होंने इच्छुक किसानों को निबंधन कराया है। तो ऐसा नहीं है कि जो हम लोगों के पास किसान सलाहकार और पैक्स के अध्यक्षों के माध्यम से जितने भी किसान आए हैं उनका निबंधन करा गया है और जिनकी संख्या पिछले साल से कई गुना अधिक है। तो इसीलिए हमारे पास पर्याप्त किसान है, हमारे पास पर्याप्त किसान है हमारे पास, और हम किसानों से ही ले रहे हैं। हम किसी भी अन्य बीच के माध्यम से खरीदा नहीं जा रहा है। मैडम, मंत्री जी को शिकायत भी मिल रही है कि रजिस्ट्रेशन बंद है, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं किसान। मुझे लगता है ये शिकायत नहीं है, इन्फॉर्मेशन है। ये शिकायत नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन होगा या रिक्वेस्ट होगा। तो ऐसी कुछ अगर होगी तो उस पर हम लोग मंत्री जी से बात कर लेंगे। बट एज ऑफ नाउ नीतिगत निर्णय यही है कि 6 लाख से अधिक किसान हमारे डेटाबेस में है और ऐसे सभी किसान जो कृषि विभाग के पोर्टल में निबंधित है, हम उनसे ले रहे हैं किसान। तो आपको पता होगा जब माननीय मुख्यमंत्री ने एक बैठक किया था तो उन्हें कहा था कि जितने भी किसान कृषि विभाग में निबंधित है, आप उनसे डायरेक्टली उनको अपने से मर्ज करके ले सकते हैं। मगर पैक्स के पास रिकॉर्ड नहीं है, उनका कहना है कि हम कैसे ले वैसे किसानों से। तो इसमें अब हम लोग मंत्री जी से बात करेंगे और कोई अन्य प्रश्न तो पूछिए। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।